चत्तारि परमंगाणि दुर्लहाणि च जंतुणो मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयमनीय वीर्य। इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिन के अंतिम सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हरप्रसाद अधिकारी जी, डॉक्टर अशोक कुमार जैन, डॉक्टर मेधावी जैन, श्री अशोक जैन, प्रोफेसर मार्टिन तिवारी जी, प्रोफेसर के जैन, श्री अभय कुमार जी जैन, प्रोफेसर फूलचंद जी जैन, डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा जी तथा सभी मित्रों। अक्सर ये होता है कि किसी भी संगोष्ठी में समय कम पड़ जाता है, लोग श्रम करके पाठ की लिख के लाते हैं, लेकिन 5 मिनट में उनको खत्म करना पड़ता है। तो यह हर संगोष्ठी में होता है, कोई नई बात नहीं है। तो अब हम कहना क्या चाहते हैं वो हम पूरा कह नहीं पाते हैं, और ये सभी संगोष्ठी में होता है। तो मैं बिना किसी भूमिका के मैं अपना पत्र ही पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। भारतीय संस्कृति की 2 चिंतन धाराएं अनादिकाल से प्रवहनशील हैं, वैदिक या ब्राह्मण चिंतन धारा तथा श्रमण चिंतन धारा। ब्राह्मण चिंतन धारा प्रवृत्तिमार्गी है, जबकि श्रमण चिंतन धारा निवृत्तिमार्गी। श्रमण चिंतन धारा के अंतर्गत जैन, बौद्ध, आजीवक आदि आते हैं। इसमें सांख्य भी आते थे, लेकिन चूंकि अब सांख्य के अनुयायी नहीं रह गए, इसलिए सांख्य इन श्रेणी में नहीं आता। जैन धर्म श्रमण चिंतन धारा का प्रतिनिधि धर्म माना जाता है। यह विश्व के प्राचीन जीवित धर्मों में से एक है। विश्व धर्म एवं संस्कृतियों के इतिहास में जैन धर्म का एक विशिष्ट स्थान है। वैचारिक उदारता, दार्शनिक गंभीरता, लोक मंगल की उत्कृष्ट भावना, प्रगतिशील सार्वजनीनता, विपुल साहित्य तथा उत्कृष्ट शिल्प की दृष्टि से विश्व धर्मों के इतिहास में इसका अवदान महत्वपूर्ण है। चूँकि भारतीय संस्कृति ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति की समन्वय रूप एक संश्लिष्ट संस्कृति रही है, अतः हम उसे किसी चारदीवारी में बांधकर सम्यक रूप से उसका अध्ययन नहीं कर सकते। संस्कृति की परिधि काफ़ी व्यापक होती है, इसलिए भारत की संस्कृति को समग्र रूप से जानने के लिए, समझने के लिए वैदिक और श्रमण संस्कृति का गहन और तुलनात्मक अध्ययन यदि आवश्यक है तो उसे हमें करना चाहिए। एक संस्कृति का दूसरी समकालीन संस्कृति पर प्रभाव अवश्यंभावी होता है, और इसीलिए उसके अंतर संबंधों का अध्ययन उसे पूर्णता प्रदान करता है। कोई भी संस्कृति शून्य में उत्पन्न नहीं होती है, उसके अनेक कारक होते हैं, और जितने कारक होते हैं और उसके समकालीन जितनी भी अन्य संस्कृतियाँ होती हैं उनका उन पर प्रभाव अवश्य होता है। वैदिक और श्रमण धारा का एक दूसरे पर प्रभाव परस्पर ग्रहणशीलता। यह सच्चाई है कि प्रारंभ में श्रमण धारा ने जहाँ वैदिकों को प्रभावित किया और उनमें तप, त्याग और अध्यात्म का बीज वपित कर औपनिषदिक धारा का विकास किया, वहीं परवर्ती काल में उसे औपनिषदिक धारा से विकसित बृहद हिंदू परंपरा से जैन धर्म प्रभावित भी हुआ। जैन परंपरा में पूजा और उपासना में जिस कर्मकांड का विकास हुआ वह उस पर बृहद हिंदू परंपरा के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। जैन देवमंडल में हिंदुओं के अनेक देवी देवता सम्मिलित कर लिए गए, वरना मौलिक जैन धर्म में पूजा और कर्मकांड की पद्धति को तो स्थान ही कहाँ था। इसीलिए जैन धर्म के संबंध में अक्सर यह प्रश्न खड़ा किया जाता है कि उसमें तीर्थंकरों की पूजा अर्चना की परंपरा कहाँ से आई, क्योंकि मूल जो जैन धर्म है उसमें कहीं भी पूजा का स्थान नहीं है। चूँकि ईश्वर का स्थान नहीं था, वो ईश्वर का स्थान इस रूप में कि कर्ता धर्ता या पालन करता या नाश करने वाला, इस रूप में ईश्वर की कल्पना नहीं थी, इसलिए उसकी पूजा का प्रश्न भी नहीं आता था। लेकिन तीर्थंकरों को ईश्वर के रूप में माना गया, और आचार्य समंतभद्र ने कहा है, इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि क्यों आखिर पूजा आई, क्यों पूजा की जाती है तीर्थंकरों की, या मंदिरों में क्यों पूजा की जाती है। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप वीतराग हैं, आप हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, हम आपको यदि कुछ कहें तो हमारे खिलाफ भी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर जो गुण हैं वो हमारे में आ जाएं
इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। न पूजयार्थ विदरागे न निंदया नाद्विमान द्वैरे तथापि च तव गुण स्मृति पुनाति चेतु दृतांजलि। ये कारण इसलिए पूजा का कंसेप्ट यहाँ है। भारतीय संस्कृति एक संस्कृत संस्कृत है, उसको खंड खंड में विभाजित करके नहीं समझा जा सकता। जैन आगमों की सम्यक समझ बौद्ध त्रिपिटक के अध्ययन के बिना सम्यक रूप से नहीं समझा जा सकता। जिसने बौद्ध त्रिपिटकों को नहीं पढ़ा वह ऋषिभाषित के सारिपुत्र, वज्जीपुत्र या महाकश्यप के उपदेश के हार्द को कैसे समझेगा? जिसने उपनिषदों को नहीं पढ़ा है उसके लिए आचारांग में प्रतिपादित आत्मा के स्वरूप एगे आया एगे दंडा नहीं समझ सकता। अथवा ऋषिभाषित के नारद, असित, देवल, अरुण, उद्दालक, पराशर आदि के उपदेशों को सम्यक रूप से समझना कठिन होगा। इसलिए जैन विद्या के अध्येताओं का यह दायित्व है कि वे जैन विद्या के अपने अध्ययन को संकुचित और एकांगी न बनाएं, साहित्य के संदर्भ में अन्य परंपराओं का भी अध्ययन करें और परस्पर ग्रहणशीलता को भी समझें कि किसने किससे क्या लिया है। पौरव पर्व का संबंध है, उसे समझना होगा हमें। उसके लिए तुलनात्मक दृष्टि अति आवश्यक है। जैन, बौद्ध और वैदिक परंपरा में धर्म, दर्शन और कला पक्ष को लेकर स्वतंत्र अध्ययन हुए हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन कभी हुए हैं। जो हुए हैं वहां उनकी पारस्परिक प्रभावशीलता और अंतर संबंधों को तटस्थ रूप से रखने के प्रयत्न तो प्रायो विरल ही है। उदाहरण के लिए जैन परंपरा में लोक पुरुष की कल्पना है। जैन चिंतकों ने उसे गहराई से स्पष्ट भी किया है, किंतु किसी ने यह नहीं बताया कि ऋग्वेद की लोक पुरुष की कल्पना अथवा भागवत की लोक पुरुष की कल्पना से किस प्रकार प्रभावित है और किस प्रकार भिन्न है। पुनः यह अवधारणा जैन परंपरा में कब और किस ग्रंथ में पहली बार आई? आगमों में ग्रैवेक देवलोक को ग्रीवास्थानी माना तो गया, फिर भी स्पष्ट रूप से लोक पुरुष की कल्पना उसमें नहीं है, जबकि जैन कला के क्षेत्र में लोक पुरुष का यह अंकन अत्यंत प्रिय रहा है। साहित्यिक स्रोतों में लोक पुरुष की यह कल्पना लोक प्रकाश के पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथों में कहीं नहीं मिलती। इसी प्रकार अन्य कई पक्ष हैं जिन पर गहराई से तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है। मैं अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर विचार करना चाहूँगा जो कि जिनका स्पष्ट प्रभाव भारतीय संस्कृति पर है, जैसे भाषा और साहित्य। भारतीय भाषाओं के इतिहास के संदर्भ में जैनों का अद्वितीय योगदान रहा है। उन्होंने यह प्रयास किया कि भाषा वैसी हो जिसका प्रवेश जन जन तक हो सके। इसलिए भगवान महावीर ने तत्कालीन देश भाषा को अपने उपदेश की भाषा बनाया ताकि उनका संदेश जन जन तक पहुंच सके। इसी भाषा के समूह को प्राकृत कहा गया। जैनाचार्यों ने प्राकृत को ही अपने साहित्य सृजन का माध्यम बनाया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अध्ययन में प्राकृत का अध्ययन संस्कृत जैसा ही अपरिहार्य है, क्योंकि प्राकृत के अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति को उसकी पूर्णता में नहीं जाना जा सकता। किंतु प्राकृत भाषा का जैसा विकास होना चाहिए वह नहीं हो सका है, यह हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। और यह हम सब के लिए भी ये सोचने की बात है कि प्राकृत भाषा का अब तक इतना विकास क्यों नहीं हुआ जितना संस्कृत का हुआ, जितना पाली का हुआ। वैदिक साहित्य जो अधिकांश संस्कृत में निबद्ध है का प्रभाव जैन धर्म पर भी पड़ा और 3री शताब्दी का सर्वप्रथम आचार्य उमास्वाति ने तत्वार्थ सूत्र की रचना संस्कृत में ही की। प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट एच.एस. विल्सन लिखते हैं कि यह एक स्थापित तथ्य है कि जैनों ने अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया, विशेष रूप से हिंदी, गुजराती, कन्नड़, तमिल एवं तेलुगु को समृद्ध किया। कन्नड़ में तो सबसे पहला साहित्य जैनों द्वारा ही लिखा गया। कन्नड़ में ही हम जैन रामायण और महाभारत वैदिक परंपरा से अलग पाते हैं। संप्रेषण की अपेक्षा संप्रेषित को अधिक महत्व देने के कारण श्रवणोपदेश का जन जन तक प्रदेश जन जन तक पहुंचा और लोक कल्याणकारी इसकी भावना थी। इस प्रकार भारतीय भाषाओं के विकास में जैनों का बहुत बड़ा योगदान है। जैन धर्म का साहित्य अति विशाल है। पूर्व साहित्य, आगमिक तथा आगमेतर साहित्य के रूप में जैनाचार्यों ने साहित्य की प्रत्येक विधा पर अभूतपूर्व साहित्य का सृजन किया, फिर चाहे वो दर्शन, व्याकरण, इतिहास, कला, स्थापत्य, भूगोल, अर्थशास्त्र, खगोल, ज्योतिष, शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, तंत्र आदि कोई विषय रहा हो। राज्य एवं समाज का वर्णन, तत्कालीन परिस्थिति का ज्ञान हमें साहित्य द्वारा ही होता है। जैन परंपरा में आगमिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आचार प्रमुख सभी प्रकार के साहित्य का सृजन हुआ।
जिसके कारण अद्यावधि साहित्य का लाभ